नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं हूं बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर आइडियल चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे अगर आपकी ITI कंप्लीट हो गई है तो आपको सरकारी जॉब लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास प्रॉपर नहीं होंगे तो आप पहली बात तो फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आपकी जॉब लग भी गई तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपके पास ITI की मार्कशीट होनी चाहिए और ITI की मार्कशीट में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके ऑल ओवर जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ मैच करना चाहिए। एक एक जो लेटर है नेम का और पिताजी के नेम का वो मैच करना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपको 10th क्लास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और 10th क्लास की मार्कशीट में भी प्रॉपर जो नेम है, पिताजी का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब मैच करना चाहिए आपस में एक दूसरे डॉक्यूमेंट से। तीसरे हम डॉक्यूमेंट की बात करें, NTC जो ITI की मार्कशीट है उसके कुछ ही महीने बाद आ जाता है। आजकल तो तुरंत मतलब आ जा रहा है, लेकिन जिन्होंने 2018 से पहले ITI कर रखी है उनके करीब 2-3 साल लग जाते थे। तो कॉलेज में जाके आप पता कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं उनकी ज्वाइनिंग तक रुक गई हैं इस डॉक्यूमेंट की वजह से। तो NTC होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये ITI करने के पश्चात आपको मिलता है साथियों। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कागज़ है। इसके साथ ही इसके जो नाम है उसमें भी प्रॉपर आप देख लें, क्योंकि अगर नाम आपका नहीं रहेगा तो इसको भी आप सुधार करवा सकते हैं। अब हम साथियों चौथे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के बनते हैं, एक स्टेट लेवल का, दूसरा सेंट्रल लेवल का। ITI से जो जॉब निकलती हैं वो सेंट्रल लेवल की अधिकतर जॉब रहती हैं, तो उनमें जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का काम करता है। तो जैसे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे OBC, SC, ST या फिर EWS, सभी के आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो उसका आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप OBC में अप्लाई करना चाहते हो तो OBC का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। EWS में अप्लाई करना चाहते हो तो EWS का सर्टिफिकेट कंपलसरी है और SC ST के लिए भी सर्टिफिकेट कंपलसरी है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र। साथियों, ये भी ज़रूरी है। कभी कभार जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आती हैं उनमें जैसे मांग लेते हैं कि भैया हमें गुजरात का मूल निवासी ही चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी ही चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी ही चाहिए। तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा काम आता है, मूल निवासी प्रमाण पत्र। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की साथियों। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए साथियों। पैन कार्ड बहुत कंपलसरी है। आपकी जब जॉब लग जाती है तो आपकी जब सैलरी होती है तो विदाउट पैन कार्ड आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें भी नहीं आएगी। पैन कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पैन कार्ड से आपकी इनकम का सारा रिकॉर्ड वो लोग चेक करते हैं। इसके बाद साथियों आपके पास एक प्रॉपर बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हो, सेविंग खाता, तो वो भी ज़रूरी है साथियों। सबसे लास्ट जो कागज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, आधार कार्ड के बारे में। साथियों, जो आधार कार्ड में जो हमारे फिंगर प्रिंट्स जो रहते हैं, 10 जो फिंगर प्रिंट्स रहते हैं, उनमें आपका प्रॉपर जब बायोमेट्रिक वो लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले या फिर जब ज्वाइनिंग होती है तब भी मतलब बायोमेट्रिक कराते हैं कि भाई कोई दूसरा कैंडिडेट तो नहीं आ गया है आपकी जगह पे। तो उस टाइम पे आपके फिंगरप्रिंट आधार कार्ड से मैच होने चाहिए। कई केस में देखा जाता है कि फिंगरप्रिंट्स मैच भी नहीं करते हैं, तो उस केस में उनकी जो ज्वाइनिंग है वो रद्द कर दी जाती है या फिर उनको ज्वाइनिंग देते ही नहीं है। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिंगरप्रिंट्स आपके मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, तो इनको आप प्रॉपर, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप बनवा लीजिए, जिससे आपको आगे परेशानी नहीं होगी। क्योंकि साथियों, मुझे आगे मेरी जब जॉब नहीं लगी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, 10th की मार्कशीट,
ITI की मार्कशीट, NTC, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, जिससे और भी दोस्तों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।